चीजों का, उसको समझ में आ रही है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रही। जी बिल्कुल, तो ये पॉइंट लाना बहुत जरूरी था जी। अच्छा हजरत, आप आसिम भाई और मुफ्ती साहब की तरफ जाने से पहले लिंक पब्लिक कर दीजिए, तो इतनी देर में मैं देख लेता हूँ कि पहले चेले आते हैं कौन आता है। अच्छा ठीक है। वैसे मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज की तो आज गैर हाजिरी लग गई भाई। वक्त के ऊपर पकड़ लिया। नहीं, वो इनकी तरफ से शायद इंटरनेट आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही अभी भी नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही क्या? अभी भी नहीं आ रही, आवाज आ रही है? तो आ रही है। नहीं, आवाज तो आ रही है, वो पहले भी आ रही थी हजरत, इनकी आवाज आप लोगों को पता ही नहीं आ रही हजरत। नहीं आ रही। तो भाई फिर मैं हाजिरी के रजिस्टर से मैं मिटाता हूँ आपकी हाजिरी, हाँ बना देता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक नहीं आई। मेरे ख्याल से मैं लिंक पब्लिक करने से पहले आप दोबारा शामिल हो, दोबारा आइए। जी इंशाल्लाह मैं देखता हूँ। जी आसिम भाई। जी माशाल्लाह, बेहतरीन प्रेजेंटेशन। सब इस पे मैं दो बातें अर्ज करना चाहूँगा। एक तो ये कि ऐसे लोगों ने जो है वो अपनी रिवायत, इल्मी रिवायत से लोगों को मुतनफ़िर करने का काम किया, और ये बुनियादी तौर पे जिन लोगों ने कॉलोनियल लेगेसी को पढ़ा है, कॉलोनियलिज्म में किस तरीके से उन्होंने काम किया वेस्टर्न पावर्स ने, उसमें एक काम उनका ये भी था कि लोगों को जो है वो रिवायत के ऊपर से एतमाद उठाया जाए, और रिवायत के ऊपर एतमाद उठाने के लिए उन्होंने ये सारे इस तरह के जो मिर्ज़ा साहब जिस तरीके से प्रेज़ेंट करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, सेम ये चीज़ आपको ओरिएंटलिस्ट के यहाँ मिलेंगी। उन्होंने जिस तरीके से प्रेज़ेंट किया इल्मी रिवायत को, मुसलमानों की इल्मी रिवायत को, कि उसको एक नेगेटिवली पोर्ट्रे करने की कोशिश की और दिखाने की कोशिश की कि मुसलमानों के ज़वाल का सबब ये इल्मी इख्तिलाफ़ात है। और ये भी सही इसी नैरेटिव को लेके चलते हैं कि मुसलमानों के इल्मी इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पे जो है वो हमारे यहाँ ज़वाल आया है, वगैरह वगैरह। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एक जो यानी इसी ज़वाल से मुताल्लिक जो है वो एक ये है कि इन्होंने ये समझ लिया है कि मुसलमानों का जो पॉलिटिकल डिफीट था, या पॉलिटिकल समझें कि उसमें मुसलमान अच्छी कारकर्दगी नहीं कर पाए, तो उसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो मुस्लिम इंटेलिजेंसिया या मुस्लिम स्कॉलरशिप से है। इन्होंने ये समझ लिया गोया के मुस्लिम पॉलिटिकल जो सेटबैक था वो एक मुसलमानों के इंटेलेक्चुअल सेटबैक की भी निशानी है, और अब मुसलमानों को अपनी पूरी इल्मी रिवायत से हाथ धो के इनको नया कुछ काम करना है, ये इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की। अब इसमें हुआ क्या कि सुपरफिशियली पैदा हो गई, हर आदमी जो है वो उठ के खड़ा हुआ और ललटप तरीके से जो है वो चीज़ें पेश करनी शुरू कर दी। अब लोगों का जो नफ्सियात ये ज़हन बन गया था कि रिवायत के ऊपर से उनका एतमाद कि नहीं रिवायत जो है वो शायद बहुत सारे सवालों का जो जदीद मेटा यानी कि जदीद फिज़िक्स की वजह से पैदा हुए हैं, या जदीद कह लें कि जो तहकीक आई है मादी दुनिया में उसकी वजह से जो पैदा हुए हैं, वो तो दे नहीं सकती रिवायत उसका जवाब। तो हमें अब कहीं और दूसरी तरह जो है अपना ठिकाना ढूँढना चाहिए। और उसमें मतलब समझ लें कि क्या कहते हैं, मशरूम उसको कहते हैं, कुकुरमुत्ता कहते हैं ना, तो उस तरीके से जो है वो लोग उग आए इज्तिहाद के नाम पे, और जो भी मन में आया कुकुरमुत्ता, ये मशरूम को जो है वो कुकुरमुत्ता कहते हैं। मतलब जो जहाँ तहाँ उगाता है। अच्छा अच्छा, जो जहाँ तहाँ उगाता है, मतलब उसको उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ती उसकी खेती के लिए, बस बरसात में पानी होता है और वो लकड़ी में आ जाता है, तो उसको मशरूम कहते हैं। इंग्लिश में मशरूम कहते हैं, लोग खाते भी हैं उसको। तो यही हाल जो है वो हुआ। अब दूसरी चीज ये है कि इनको समझना है, जो हमारे ऑडियंस उनको समझना है कि हम किस चीज से लड़ रहे हैं, हमारा काम क्या है। हम बुनियादी तौर पे मगरिब की जो इंटेलेक्चुअल समझें कि उनका जो सेटअप है या उनकी जो इल्मी काबिलियत है, उसको लोगों ने बड़ा समझ लिया है मुसलमानों से। हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, और हम ये यानी कि कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान जहन से ये बात निकले कि मगरिब जो है वो इल्मी रिवायत में बड़ा है या हमसे ऊपर है, और हमें इल्म वहाँ से लेना चाहिए, या वहाँ से वेरिफिकेशन आ जाए तो फिर तो ठीक है, और अगर वहाँ से वेरिफिकेशन नहीं आए तो गोया कि हमें वो चीज़ कबूल नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, और इसके लिए इस चीज़ से लड़ने के लिए आपको एक बुनियाद इल्मी रिवायत चाहिए जो ऊपर जितना नजर आता हो उससे 100 गुना ज्यादा वो नीचे जो है वो अपनी मजबूत जड़ें रखता हो। इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन इन बेवकूफों को ये बात समझ ही नहीं आती। इनको लगता है कि ये उठ के कमरे में बैठ के जो है वो 2-4 हदीसें सुना देंगे, और ये जो मगरिब ने जो अपनी इल्मी बरतरी कायम कर रखी है उसका ये मुकाबला कर लेंगे, इनको ये लगता है। तो ये गोया के उम्मत ने जो एक पॉलिटिकल सेट यानी कि समझें कि डिफीट है, उम्मत का जो एक पॉलिटिकल तौर पे जो ज़वाल है,
उसको अब ये लोग वाकईतन इल्मी ज़वाल में भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि मुसलमान अब इल्मी तौर पे भी जो है वो फारिग हो जाएं और इनके पास उसूल के नाम पे और इनके पास जो है वो अपनी रिवायत और जड़ों के नाम पे कुछ भी बाकी नहीं रहे। अब हमारे वो नौजवान जिनको ये सब पता नहीं है, उनको लगता है अरे अरे कितना आसान दीन बना, दीन बहुत आसान तरीके से पेश किया जा रहा है। तो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि भाई वो चीज़ें जो ज़रूरियात दीन में से हैं और वो चीज़ें जो दीन की इल्मी रिवायत से मुताल्लिक है और वो कितनी गहरी होती हैं और उसको उसके लिए वक्त लगता है। ये हमारे लोग जो है वो इनके जो चेले लोग हैं वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। जज़ाकुमुल्लाह। एक कमेंट है उसका जवाब देना जरूरी है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये सवाल आया और ये सवाल बता रहा है कि जिन लोगों ने ये सवाल उठाया है वो इस मौजू पर कुछ ना कुछ मुताला रखते हैं। मैंने इमाम शाफी और इमाम मालिक को अस्हाबुर राय में शामिल किया है। ऐसा क्यों है? मैं अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं किया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी जिनकी हुज्जतुल्लाह अल बालिगा का फ्रंटमैन ने हवाला दिया था, उसी किताब में शाह वलीउल्लाह ने खुद ही दरअसल इन हज़रात को अस्हाबुर राय में रखा है और उसकी एक वजह भी बयान की है कि इमाम मालिक पर इमाम शाफी रहीमहुल्लाह पर इमाम मालिक के बहुत गहरे असरात थे और इमाम मालिक पर रबियातुर राय के गहरे असरात थे। इसीलिए मैंने रबियातुर राय के बारे में स्ट्रेस करके कहा था कि इनको अर्राय क्यों कहा जाता है, इनके लक़ब का नाम का हिस्सा हो गया रबियातुर राय। तो ये बात सही है कि कुछ लोगों ने, कुछ हिस्टोरियंस ने शवाफ़िअ को अस्हाबुल हदीस में रखा है और कुछ हिस्टोरियंस ने जिन्होंने हमारी इल्मी रिवायत की हिस्ट्री लिखी है उन्होंने इन तीनों को अस्हाबुर राय में रखा है और हनाबिला को अस्हाबुल हदीस में रखा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किधर भी हूं, बात फिर भी वही रहेगी। अच्छा, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज साहब इसमें वो पॉइंट भी बता दो, जैसे इमाम इब्न खुल्दून ने जो लिखे है किताब, उसमें इसी वजह से उन्होंने फकीह के अंदर सिर्फ तीन को ही माना है। मतलब उन्होंने हनफिया को, शवाफे को और मालिकिया को, इन तीनों को तो उन्होंने कंसीडर किया है और हनाबला को तो उन्होंने फिक्र में कंसीडर ही नहीं किया है। तो गोया के फिक्र में कंसीडर करने का मतलब है कि राय को कंसीडर करना। सेम इमाम ज़हबी ने भी। जी। अच्छा, मैंने ये अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड किया था ना इन तीनों अशखास का, स्पेसिफिकली जो इमाम शाफी और इमाम मालिक। तो मैं भी ये सवाल आपसे पूछने वाला था, अच्छा वो भाई ने पूछ लिया, क्योंकि हमें भी कुछ ऐसे अफराद जो शर पसंद होते हैं ना, वो यही ताना देते थे कि यार तुम इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हो और वो तो अहले राय में थे और बाकी तीन जो थे वो अहलुल हदीस थे। तो जबरदस्त आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। जी, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज साहब आवाज आ रही है, जरा बोलें। देखिए शायद आ रही है। जी अब आइए मैं लिंक पब्लिक कर रहा हूँ। जी। अच्छा, मुसलमान भाई जो भी हमारे मुसलमान भाई हैं तो वो ज्वाइन ना करें अभी। हाँ, इंजीनियर के चेलों के लिए थोड़ा रियायत है कि आते ही आप लोग कुछ ना कुछ लिख के आए, अपनी शिनाख्त, अपने मोहतरम उस्ताद की शिनाख्त साथ में लेके आए ताकि हम आपको ऊपर रख सकें और आपसे बात कर सकें। बाकी जो दीगर मुस्लिम भाई आते हैं उनसे दरख्वास्त है कि 1-1.5 घंटे बाद जुड़े। मैं बैक स्टेज खाली कर रहा हूँ फिलहाल। आपको क्या लग रहा है तौहीद भाई, वो 1-1.5 घंटे बाद आपकी बात सुन के जुड़े आएंगे? अभी देखिएगा सारे मुस्लिम नाम आ रहे होंगे। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये योहान इंजीनियर के हक में क्यों आ रहा है दिफा करने के लिए? मैं बता देता हूँ इसलिए कि हैं और बिगर पेन देके हैं। लेकिन असल वजह ये कि जो अहले रिवायत वो आएंगे ना, उनके थे तो अहले रिवायत में है नहीं। योहान साहब, आप इंजीनियर का यानी फ्रंटमैन का दिफा करने के लिए कैसे आ गए? क्योंकि इंजीनियर साहब हम जैसे एथिस्ट के फ्रंटमैन है तो हमारे फ्रंटमैन का तो दिफा करना पड़ेगा। आपका पूरी शायद आवाज सही हो गया। ये तो जबरदस्त हो गया भाई इतना बदनाम ना करो। वैसे हम नहीं कह रहे हैं कि वो एथिस्ट के फ्रंटमैन है, ये योहान साहब कह रहे हैं। हम तो उनको बस सेकुलर के फ्रंटमैन कहता उन्होंने। सही बात है। ये तो अजीब बात है जी। क्या खिदमत की जाए योहान साहब? जी वही, मतलब एक आपका एक एथिस्ट के साथ डिबेट देखा था, इंडियन एथिस्ट के साथ। तो आपने वहां पर ये बताया था कि जो शिया है तो वो एक सेक्ट नहीं है, वो एक डिवीजन है। तो इस पर मतलब मेरे को समझ नहीं आया ये क्या है। बिल्कुल समझ में आया, इसमें न समझ में आने वाली कौन सी बात है? नहीं, पर वो भी तो एक सेक्ट ही है ना, मतलब कि स्कूल ऑफ थॉट जैसे बोलते हैं। तो एक डिवीजन कैसे नहीं है, ये फिरके हैं। इनको इन सब से क्या लेना देना? ये शियों से और मुतज़िलाइट से इनको क्या लेना देना?
बात तो असल तो आप बात करें बुद्धिज्म की, इस्लाम की। आप असल जब आप इस्लाम में आ जाएंगे तो फिर बात करेंगे ना हम आगे मौजूआत पर। नहीं बस ऐसे ही मतलब कि आपने जो दो कैटेगरी आपने बोलने नहीं आ पा रहा है, आपको समझ में क्या आएगा मेरे को? चले आप सवाल करें, अगर मान लीजिए रिलीजन से रिलेटेड कोई सवाल है, क्योंकि आप रिलीजन में नहीं है, रिलीजन में कोई हो, मैंने फारिग कर दिया है। हाँ, और वो बिल्कुल ठीक है, सही किया, और वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा हो एज अ चेला, देन वी कैन टेक हिम। मेरे ख्याल से एक और बात है साहब, हम इंजीनियर साहब जैसे नहीं, हम घर की बातें घर में डिस्कस करते हैं, हाँ, बाहर के लोगों के साथ नहीं। जी भाई, ये कौन साहब है? इंजीनियर उमर अजीज। यहाँ पे फर्क ये देखा जाएगा हजरत, सॉरी इंजीनियर भाई है, फर्क ये देखा जाएगा कि इन्होंने जब मिर्जा साहब को, ये अहम पॉइंट है जो मैं कहने लग रहा हूँ, इन्होंने जब मिर्जा साहब को एथिस्टों का फ्रंटमैन कहा, तो यहाँ पे बैठे जितने भी लोग थे उनमें से ज्यादा तादाद ने कहा कि हम ये लेवल उनको नहीं दे रहे। लेकिन जब मिर्जा साहब जो हैं, जो लिबरल या एथिस्ट मुसलमानों के खिलाफ, यहाँ इस्लामोफोब और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं, वो कुछ ऐसी बात कह देते हैं, उनको जाके अप्रिशिएट कर देते हैं। ये फर्क है। जी भाई, इंजीनियर उमर अजीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। थोड़ा तारुफ करा दें। जी सर, मेरा नाम उमर है और मैं स्टूडेंट हूँ इंजीनियर साहब का। अच्छा, ठीक से बात कर रहा हूँ। जी 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 जी, बहुत अच्छा। तो आप इंजीनियर साहब को दिफा करने के लिए आए हैं। आप ये जानते हैं कि आपकी हार उनकी हार होगी? नहीं सर, मैं उन्हें दिफा करने नहीं आया, मैं अपने सवाल पूछने आया हूँ। नहीं, यहाँ तो अगर आप उनको दिफा करने के लिए आए हैं तो ही आ सकते हैं, तो ही फायदा है, वरना सवाल का तो जवाब आप अपने उस्ताद से खुद पूछ लीजिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? क्यों सर, आपको नहीं आता जवाब? नहीं, हमें आपके जवाब नहीं आते। अच्छा अच्छा, मतलब आप ये मान गए हैं कि उलमा के पास नहीं जाना चाहिए, किसी स्कॉलर के पास जाना चाहिए? क्योंकि आपने खुद ही मान लिया ना, अगर किसी ने शैतान को अपना उस्ताद मान लिया है तो हम कहेंगे भाई अपने उस्ताद से जाकर पूछ। तो सर आपका काम बनता है ना, आप बताएं। हाँ, तो आपने फिर आप ये कहें कि वो मेरा उस्ताद नहीं है, मैं उससे बरात करता हूँ, तो फिर मैं बताऊंगा आपको। नहीं, अगर तो आप उस्ताद का मतलब ये ले लेंगे 100% किसी की बात मानी जाए। आप ये कहें कि मैं चैलेंज करने आया हूँ आपके थॉट प्रोसेस को, ना कि मैं चैलेंज करने हूँ सर। मैं इंजीनियर उमर कैसे कर सकता हूँ? इंजीनियर उमर साहब, मैं आपको समझा देता हूँ। आप यहाँ पे अगर इंजीनियर साहब के रिप्रेजेंटेटिव बन के आए हैं, तो गोया के आप या उनसे एफिलिएशन है आपका और वो शो करते हुए आप यहाँ पर आए हैं, तो गोया के आप एक पोजीशन लेकर आए हैं जो कि फरी से मुखालिफ का पोजीशन है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे न्यूट्रल लेकर आते हैं कि भाई नहीं, मुझे इंजीनियर साहब का से भी ये नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं एक सवाल है मेरे इसमें जो मैं पूछना चाहता हूँ, मैं दरमियान में हूँ, आपकी भी बातें सुन रहा हूँ, इंजीनियर साहब की बातें सुन रहा हूँ, कश्मकश में हूँ, तो ये अगर लाइन होती है आपकी तो हम आपको जवाब देते। लेकिन आपने तो पहले ही कह रखा है कि भाई आप तो उधर के हैं, तो फिर हमसे सवाल करने का क्या मतलब है आपका? मतलब अगर कोई आपके पास और अगर आप हमसे सवाल करेंगे तो फिर हम भी सवाल करेंगे कि इंजीनियर ने जो शिर्क फी सिफात का इर्तिकाब किया है उस ताल्लुक से क्या राय है? अच्छा सर, अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास कोई बरेलवी आएगा तो आप उसे क्या कहेंगे कि हम आपकी बात नहीं सुनते, आप अपने उलमा के पास नहीं, आप तो चूंकि इंजीनियर के दिफा में आए हैं, जब बरेलवी आएगा तो उससे बात करेंगे। अगर मगर की बात नहीं है, आप चूंकि दिफा में आए हैं, आपने अपना तारुफ ये कराया है, आपने अपना तारुफ ये कराया कि जी मैं चेला हूँ, तो ठीक है, आप चेले हैं। आप चूंकि उनके मुकल्लिद हैं, और अब मुझे आप ये बताइए कि इंजीनियर ने सबसे पहले शिर्क फी सिफात का इर्तिकाब किया है या नहीं किया? सर मैं कोई देवबंदी बरेलवी नहीं हूँ कि मैं किसी भी इमाम का अंधा मुकल्लिद बन जाऊं। चले भाई, निकाल दें, इसके बस का नहीं है। इसके बस का नहीं है। अल्लाह हाफिज। चले, ये सही है। यहाँ पर हाँ, चेलों में जो भी आदमी यहाँ पर आए वो ये बताए कि मैं दिफा करने आया हूं, और ये माना जाएगा कि उसकी हार उस्ताद की हार होगी, ये याद रखें। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि एक कमेंट करवा दे अपने उस्ताद से कि मेरी हार इसकी हार मेरी हार है। जी, इटरनल सोल की तरफ बढ़ते हैं। एसके जाकिर, अगर तो चेले हैं तो लिख दें कुछ। अच्छा, मैं ले रहा हूँ ये कम ना, कॉलर सो ऊपर नीचे। जी, इटरनल सोल। हेलो, आवाज आ रही है भाई? जी आ रही है भाई। और मुफ्ती साहब व बाकी सब लोगों को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। कैसे हैं सब लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बोले। अच्छा, मैंने ये स्ट्रीम सुनी आपकी, लगभग 1.5 घंटे से सुन रहा हूँ, और इसमें आपका जो मेन
फिरकावारियत और ये एक इंजीनियर साहब इनके ऊपर कमेंट्री थी, तो उस पर तो मैं जाना ही चाहूंगा क्योंकि मैं तो नॉन मुस्लिम हूँ। बट मैं इसी से रिलेटेड थोड़ा सा रखूंगा डिस्कशन को। जैसे कि वेदास है, वेदास है ना, तो वेदास को वर्ड ऑफ गॉड बोलते हैं, तो आप मानते हैं वेदास को वर्ड ऑफ गॉड? नहीं, हम नहीं मानते हैं। हम ये कहते हैं कि खुदा ने हर कौम में कुछ ना कुछ किताबें नाजिल की हैं, सहीफे नाजिल की हैं, स्क्रिप्चर्स। हो सकता है कि वेदास का कुछ हिस्सा वो हो कि जो खुदा का नाजिल करदा हो। हम ये नहीं कहते कि जो मौजूदा वेदास हैं ये एग्जैक्ट वर्ड ऑफ गॉड हैं, ये हम नहीं मानते। अच्छा, किसी समय पे शायद रहा हो, मे बी देयर आर चांसेस, इसका कुछ हिस्सा रहा हो, उसमें कुछ डिस्टोर्शन भी हुआ है, चूंकि ये पॉसिबल है जी। और ऐसे ही फिर ज्यूज का जो है उनका भी आप मानते हैं कि कोई एक ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट रहा होगा जो कि वर्ड ऑफ गॉड था, खुदा ने अपना कलाम हजरत ईसा पर नाजिल किया। अब वो कलाम किधर गया, डिस्टोर्शन हुआ या नहीं हुआ, या मौजूदा बाइबल में उसका कितना हिस्सा है, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये तो ज्यूज का हो गया ना, ज्यूज में बाइबल, ज्यूज का तो अलग बुक होगा ना कोई, वो बाइबल से नहीं है ना। तोरा मुफ्ती साहब, इसमें एक दो फर्क और भी है। एक फर्क ये है कि वेदास के बारे में हम यानी कि बहुत बहुत स्पेकुलेटिव वे में कह रहे हैं कि वो पॉसिबल है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। दूसरा, और नाम लेके भी नहीं कह रहे। दूसरा, जैसे तोरा है या इंजील है, इस नाम को तो हम कतई यानी कि बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ कह रहे हैं कि इस नाम के किताबें खुदा ने भेजी हैं और उसके कंटेंट के अंदर हेरफेर हुआ है। बाकी वेदास के नाम को भी हम कंफर्म यानी कि उस तरीके से नहीं कर रहे जैसा कि हम तोरा और इंजील को कर रहे हैं। ये दो लेयर का फर्क है, ठीक है जी। जी, मैं थोड़ा सा, हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा क्लियर कर डिस्कशन चाहता हूँ। तो वेदास को हम साइड में कर देते हैं एटलीस्ट। ज्यूज का और जो क्रिश्चियनिटी की जो बेसिक इनिशियली जो बुक्स आई थी उस पे आप मानते हैं कि वो वर्ड ऑफ गॉड थी, ये कंफर्म है एकदम। और भी आई होंगी फ्यूचर में, या फ्यूचर में नहीं, तौरात इंजील के नाम से 2 किताबें खुदा ने नाजिल की, जो कि कुरान ने उसका जिक्र किया, इसलिए हम मानते हैं। जी 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 जी। और वो बेसिकली बेस है क्रिश्चियनिटी का और ज्यूइज्म का, जो कि बाद में करप्ट हो गई, आप ही कह रहे हैं, जो भी वर्ड फिर नहीं, पहले वो करप्ट हुई, उसके बाद वो क्रिश्चियनिटी और जुडिज्म का, मौजूदा क्रिश्चियनिटी और जुडिज्म का बेस बनी है। पहले वो करप्ट हुई। नहीं, वो मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन पॉइंट इज कि आई वर्ड ऑफ गॉड के नाम से थी एक बुक जिसको लोगों ने गलत कहना चाह रहे हैं खुदा ने अपना वर्ड नाजिल किया और उसके बाद उसको महफूज नहीं रखा, ये कहना चाह रहे हैं ना? इतना लंबा छोटा सा सवाल। बिल्कुल। हाँ, नहीं, महफूज रखने की बात नहीं है। महफूज रखने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, महफूज रखो मत रखो। खुदा ने एक बड़ी दिक्कत कर दी कि उसने खुद फिरकों में बांट दिया, जूस, क्रिश्चियन, हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ने के लिए, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अगर मैं इसी पर आ जाते हैं, इसी पर यहीं पर रुक जाइए। खुदा ने आपके मुताबिक एक बड़ी दिक्कत कर दी कि उसने लोगों को मजहबों में बांट दिया। एक होना चाहिए जी। मान लो क्या होना चाहिए था, कोई भी एक पिक कर लें। नहीं, एक होना चाहिए था, नहीं, उसको देखिए करना ये चाहिए था कि जब देखो बड़ा कंफ्यूजन कर दिया ना। एक ठीक है, होल्ड ऑन। सारे मुसलमान होते, मसलन थोड़ी देर के लिए मान ले सारे मुसलमान होते, है ना? जी बिल्कुल, जी जी जी। अब जब सारे मुसलमान होते, नहीं मुसलमान होते नहीं, मुसलमान होते नहीं, एक रिलीजन होता, मानो या फिर मत मानो, तो मत मानो तो आप गैर मुस्लिम हो गए बस। तो फिर 2 रिलीजन हो गए। हाँ, तो गैर मुस्लिम है ना, जो अल्लाह को नहीं मानता। भाई दो रास्ते हो गए ना। एक आदमी ये कहता है कि मैं अल्लाह को तो मानता हूँ। डीस्ट किसे कहते हैं? डीज़म कहते हैं वो जो खुदा को तो मानता है, शरीयत नहीं मानता, खुदा का वो कलाम नहीं मानता। क्या ऐसा मुमकिन नहीं था कि अल्लाह कहता भाई रिलीजन एक है, बस एक ही रास्ता, एक ही मर्तबा कलाम आएगा, हालांकि रिलीजन एक ही है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। लेकिन मैं फिर भी थोड़ी देर आपकी सहूलत के लिए ये बता रहा हूँ कि अगर मान लो ऐसा होता कि बस एक ही मजहब होता, कोई दूसरा मजहब होता ही ना, तो क्या ऐसे लोग नहीं हो सकते थे जो ये कहते हैं कि नहीं हम खुदा को, क्रिएटर को तो मानते हैं, ये नहीं मानते कि उसने कुछ नाजिल किया है, कोई कलाम वलाम। मसलन योहान, जैसे भी योहान आए थे, तो ये तो कोई नहीं मानते, कोई किताब आई है। हाँ, लेकिन रेवलेशन तो एक ही आती है। और भी हो जाती, एक किस्म ये हो जाती कि भाई खुदा है भी कि नहीं, मैं मुझे पता ही नहीं है, एग्नोस्टिक की हो जाती है। एग्नोस्टिक, हाँ देखिए, एग्नोस्टिक एथियस्ट तो ठीक है। इन इख्तिलाफ से तो आप भाग नहीं सकते ना, इख्तिलाफ तो रहेगा। नहीं, आप एक बात समझिए, आप एक गॉड की रेवलेशन है ऊपर से, जो कि मल्टीपल रेवलेशन है। सब क्लेम कर रहे हैं अब कि हमारे पास भी रेवलेशन है गॉड की, क्योंकि थी पहले। अब वो करप्ट, भगवान ने कहा, अल्लाह ने कहा कि नहीं मैं इसको करप्ट होने दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है करप्ट हो जाए। लेकिन लोगों ने तो अभी तक ये माना कि ये क्रिश्चियनिटी से जाके आप पूछोगे तो वो ये बोलेंगे कि ये तो हमारी। हमें आपकी जो बात है ना, उसका जो भी आपका सवाल है, उसकी जो बुनियाद है, हम बुनियाद पर बात कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं उसूली गुफ्तगू करना।
जो बुनियाद है वो ये है कि भाई अलग अलग रिलीजन और फेथ नहीं होने चाहिए थे, एक फेथ होना चाहिए था ताकि सब लोग एक पेज पर रहते। ये आपकी बुनियाद है ना। मेरा बुनियाद, दूसरी बुनियाद ये है कि इसमें हाथ अल्लाह का ही है करप्ट होने में। होल्ड ऑन, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा होता जैसा आप कह रहे हैं, तब भी तमाम के तमाम लोग एक पेज पर नहीं हो सकते थे। दैट्स द नहीं होते, बिल्कुल मान लिया सर, मान लिया। तो लेकिन तब भी आप ये कह रहे होते कि इसमें अल्लाह का हाथ है, क्योंकि अल्लाह तो ऑल पावरफुल है। वो उन लोगों के दिल में ये बात डाल देता कि नहीं इसी को मानना है, तो सारे लोग इसी को क्यों नहीं मान रहे हैं, वो तो ऑल पावरफुल है। आप तब भी ये कह रहे होते। तब मैं ये कह रहा होता, लेकिन कम से कम ये तो नहीं कह रहा होता ना कि अल्लाह ने मल्टीपल वर्ड ऑफ गॉड, तो ये ना कह रहा होता। बात ये है कि इटर्नल सोल भाई, आपका देखें, आपका कहना जो है ना, कहने के पीछे जो प्रिंसिपल और जो बेसिक थिंकिंग है वो तो वही है ना, सेम है ना। तो आप इसको ऐसे कहें और इसको एक्सटेंड करके और 4 में ले जाएं, या इसको 12 पे ले जाएं, 20 पे 25 पे ले जाएं, ये मैटर नहीं करता कि आपके पार्टिकल्स कितने हैं, आपके प्रिंसिपल तो वही है जहां से निकल के आ रहे हैं आपके। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो है मैं शायद तो इस हिसाब से पूछ चुका हूँ, बट फिर भी मैं एक बार फिर से पूछना चाहूंगा। इस पे मैं आपको एक जवाब और दूंगा। इटर्नल सोल, आपने जो कहा कि खुदा ने जो है किताबें भेजी इसलिए अलग अलग रिलीजन बने, तो आप मुझे बताएं कि जो लोग खुदा के वो एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, फिर उन्होंने अलग अलग पंथ क्यों बना रखे हैं? जैसे चारवाक, जैनिज्म और बुद्धिज्म, इनके पास तो कोई गाइडेंस नहीं है, इन्होंने भी तब भी अलग अलग बना रखे, क्यों नहीं एक साथ हो गए? जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात आपकी मानता हूँ कि डिफरेंट पंथ बने हुए हैं, लेकिन ये वो पंथ सिर्फ रिलीजन ही में नहीं, बल्कि अगर आप नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज देखें उसमें भी अलग अलग ग्रुप हैं। क्या साइंस में अलग अलग फिरके नहीं है? क्या पॉलिटिक्स में अलग अलग फिरके नहीं है? मेरा आंसर सिंपल है इसके अंदर। देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ, सनातन पॉइंट ऑफ व्यू से मानोगे तो सनातन की तो फिलोसफी ही इतनी खुली हुई किताब है, खुली हुई है कि एक सनातन के अंदर आपको 500 तरीके की आइडियोलॉजी मिलेंगी। 500 छोड़िए, आप 5 लोगों से बात करेंगे जी, आप 500 लोगों से बात नहीं एक नहीं। देखिए, वही सनातन कहता ही नहीं है एक होनी चाहिए, सनातन कहता है कि आप सीख करो। आप खुदा को कह रहे हैं कि खुदा में ने ये दिक्कत पैदा कर दी, और सनातन को कह रहे हो कि सनातन की ये खूबसूरती है उसमें एक नहीं है। मेरी बात समझिए ना, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ कि जो कुछ भी है सब ही गलत है। मेरा तो कंसेप्ट भाई, आप ये मानते हैं फिर कि एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है वो है ही नहीं दुनिया में? नहीं है, किसी के पास अवेलेबल नहीं है, एवरीबॉडी सर्चिंग। ये है कि आप जो है एब्सोल्यूट ट्रूथ में नहीं मानते। चलें, अगर आप एब्सोल्यूट ट्रूथ में नहीं मानते हैं तो आपके नजदीक वो मतलब जो मोरल एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स हैं वो भी नहीं होंगे ना फिर आपके पास? नहीं, एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स क्यों नहीं होंगे सर? एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स तो टाइम के हिसाब से आप एब्सोल्यूट ट्रूथ को मानते ही नहीं, तो आपके मोरल एब्सोल्यूट ट्रूथ कहाँ से आ गए? देखिए, एक बात समझिए, ऑन्टोलॉजिकल आपके जब ऑन्टोलॉजिकल एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है तो आपके मोरल एब्सोल्यूट ट्रूथ भी नहीं होंगे ना। सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। कुछ चीजें एब्सोल्यूट ट्रूथ होती है, कुछ चीजें एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होती। हर एक चीज को ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से नहीं होती। आपने अभी कहा कि एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होती। मैंने गॉड के बारे में कहा है कि मैं एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ चीजें एब्सोल्यूट ट्रूथ हो सकती है। आपका नहीं, आपका ये था स्टेटमेंट कि हाँ एब्सोल्यूट ट्रूथ तो कुछ होता ही नहीं है। गॉड के बारे में मैं कहा मुझे नहीं पता एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है। नहीं, एक मिनट, आपने ये नैरो डाउन क्यों कर दिया कि गॉड के बारे में एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होता? इसकी दलील क्या है? नहीं पता एब्सोल्यूट नहीं पता। आपको नहीं पता होगा, तो आपका ना पता होना इस बात की दलील तो नहीं है कि किसी को भी नहीं पता। तो मैंने सर अपना ही बोला है, मैंने किसी और का, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप 500 लोगों से पूछेंगे, 500 की डिफरेंट ओपिनियन है सनातन में, तो ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ही है, ये किसी और का है भी नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, किसी और का कह रहे हैं कि आपको एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं आता, नहीं पता है। मुझे मेरा सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपको, अब मैं आपके बारे में सवाल कर रहा हूँ, खुदा के बारे में, गॉड के बारे में एब्सोल्यूट ट्रूथ पता हो सकता है? इस बात की पॉसिबिलिटी है कि हो जाए? मे बी, हाँ हो जाए फ्यूचर में। यस, हो जाए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि गॉड के बारे में एब्सोल्यूट ट्रूथ का जानना पॉसिबल है फ्यूचर में। यस, मतलब कभी मैं भी हो सकता जाऊं। जी जी। अगर आप नहीं जानते और आपके अलावा 10 मिलियन या मैं कहता हूं 10 बिलियन लोग ऐसे हैं जो जानते हैं, ठीक है, जी, और आपका जानना पॉसिबल है, तो मुझे एक बात बताएं कि वो 10 बिलियन लोग या 5 बिलियन लोग ज्यादा सही हैं, उनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा सही है, सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, या आपके सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? नहीं, ये तो कुछ बात नहीं हुई। आप ये बोले कि 10, उसकी वजह ये कोई बात नहीं है कि गॉड के बारे में एक नहीं, दो नहीं, 10 बिलियन लोग जो इंसानियत के शुरू से खुदा को मानते आ रहे हैं, खुदा के भेजे हुए कलाम को मानते आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि 99.99% इंसानियत खुदा को मानती आई है शुरू से लेकर। आप जैसे चंद लोग हैं जो खुदा को नहीं मानते।
तो आप ये बोले मेजोरिटी इज राइट, बट मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता हूँ। पॉइंट ये है ना। नहीं इटर्नल सोल भाई, यहाँ बात नहीं हो रही कि मेजोरिटी इज राइट, इसमें बात ये हो रही है कि मेजोरिटी के, यानी कि वो मेजोरिटी जो 99.9% है उसके सही होने के चांसेस ज्यादा हैं, यानी इसकी बात हो रही है। ये बात मैं बताता हूँ, मेजोरिटी इज राइट। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं है ऐसा। क्योंकि जब इस्लाम आया था ना, जब स्टार्टिंग में, नहीं इस्लाम तो स्टार्टिंग से है, बट प्रॉफिट मोहम्मद जब आए थे तब इस्लाम का जो बेसिक फॉर्म है वो नहीं था, वो बहुत बिगड़ चुका था, करप्शन बहुत हो चुकी थी। ये आप दूसरी तरफ चले गए। बात तो सुनिए ना मेरी, आप मेरा पॉइंट तो पूरा होने दीजिए। सुन लीजिए, इस्लाम का जो बेसिक फॉर्म है वो क्या है? वो वही है जो हजरत आदम ने दिया और जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, पहले और आखिरी। बिल्कुल क्या है? बिल्कुल एग्रीड। कयामत का दिन, ठीक है, रोज़े जज़ा, इसी तरीके से जन्नत जहन्नम, तकदीर, मलाइका, फरिश्ते, किताबें, है ना? ये बुनियादी प्रिंसिपल है। मेरी बात तो सुनिए ना। अच्छा, एक बात सुन लीजिए मेरी। देखिए, जब मोहम्मद साहब आए, जब उनके लोगों ने उनको सुनना शुरू किया, तब क्या तादाद थी जो सही रास्ते पर थी इस्लाम के? बहुत कम थी। तो आप ये कहेंगे मेजोरिटी इज राइट, अगर उस कॉन्सेप्ट को लेके चलते। होल्ड ऑन। मैं अभी आसिम भाई ने आपको क्या किया, वो ये कहा कि मेजोरिटी के 99% से ज्यादा लोग खुदा को मान रहे हैं शुरू इंसानियत से। उनके सही होने, और उनके पास एब्सोल्यूट ट्रूथ था, उनके सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है या आपके सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। नहीं, खुदा मतलब क्या? गॉड के मानने की बात। मैं कौन सा एथियस्ट हूँ? मैं कब कह रहा हूँ कि गॉड ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ हमें नहीं पता एब्सोल्यूट ट्रुथ है क्या, किस तरह का गॉड है, क्या गॉड है। उसी की बात कर रहा हूं। गॉड के बारे में एब्सोल्यूट ट्रुथ का क्लेम बिलियंस ऑफ लोगों ने, 99% लोगों ने किया है। बस क्लेम है सर सबका। जी, तो यही मैं कह रहा हूं कि उनकी पॉसिबिलिटी सही होने की ज्यादा है या आपके सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? नहीं, ये बड़ा ये जो आपका ये आर्ग्यूमेंट है ना, ये बड़ा क्या बोलूं इसको मैं, एक फैलेसी है आपकी ये, कि एक आदमी सही है कि उसके सामने हजारों। सुन लीजिए, फैलेसी की बात है ना। आपकी जो बात है वो है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। आपने अभी ये कहा कि मुझे एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं पता, कल को पता चल सकता है। तो आप जो कह रहे हैं ना कि सामने वाले को पता है, इसके बावजूद उसके सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं है, और आप अपने बारे में कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है फिर भी मेरे सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो भाई ये आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है, ये है फैलेसी। अगर फैलेसी करनी है तो देखो मुफ्ती साहब, एक बात ये नहीं समझ रहे हैं कि मैं आपकी स्ट्रीम पे बैठा हूं ना, अगर तो मैं इसलिए बैठा हूं क्योंकि मुझे एब्सोल्यूट ट्रुथ समझना है, जानना है। मैं आपकी स्ट्रीम में नहीं, बहुत स्ट्रीम में जाता हूं मैं। और आप मेरा कभी डिस्कशन पुराना भी देखेंगे, कोई भी डिस्कशन देखेंगे, मेरा डिस्कशन कभी किसी धर्म को टारगेट करना होता ही नहीं है। ठीक है, मेरा हमेशा समझने का रास्ता ढूंढता हूं। हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, पता है, लेकिन जब आप इस पोजीशन पे हैं, आपने कहा है कि मैं इस पोजीशन पे हूं कि एब्सोल्यूट ट्रूथ है ही नहीं गॉड के बारे में। नहीं, तो जब आप, मैंने कहा नहीं जानता हूं, नहीं, आपका ये तीसरा स्टेटमेंट है। सबसे पहले आपने एब्सोल्यूट मैनर में कहा कि एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, फिर आपने कहा इसको रिड्यूस किया कि गॉड, यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ का मतलब कि गॉड के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि मैं उसको जानता नहीं हूं, मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये तीसरा आपका पोजीशन है जो आपने अभी 5 मिनट के अंदर। आप थोड़ा गलत समझ रहे हैं। मैंने हमेशा से ये बोला है कि गॉड का जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो मुझे नहीं पता, लोगों को पता हो सकता है, और मैं फ्यूचर में उस पर पहुंच भी सकता हूं। गॉड का एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या होता है भाई? देखें, गॉड का एब्सोल्यूट ट्रूथ है, गॉड एब्सोल्यूट ट्रूथ है, यानी एब्सोल्यूट सच्चाई होती है। ठीक है, बस इतनी सी बात है कि एब्सोल्यूट रियलिटी होती है, और उस एब्सोल्यूट रियलिटी के अंदर जो है वो फेथ, यानी कि गॉड के ऊपर जो बिलीव है वो भी आता है। उसमें जो मोरालिटी का जो है अथॉरिटी कौन होगा वो भी आता है। एब्सोल्यूट ट्रूथ ऐसा नहीं है ना कि मोरालिटी को आप अलग कर देंगे, ऑन्टोलॉजी को आप अलग कर देंगे, और एपिस्टेमोलॉजी को आप अलग कर देंगे। इन तीनों को अलग अलग करके कहेंगे कि भाई मोरालिटी में तो एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है, एपिस्टेमोलॉजी में नहीं होता। आप कहेंगे एपिस्टेमोलॉजी में तो एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है, ऑन्टोलॉजी में नहीं होता। ऐसे नहीं होता ना, ये तीनों मिलके एक एब्सोल्यूट ट्रूथ का कॉन्टेक्स्ट बनता है। मेरा पॉइंट नहीं समझ पाया तो गॉड। आपने एक बात की है यहाँ पे, आप अपने फेथ से हटके बात कर रहे हैं कि हम जो है फ्यूचर में क्या पता हम एब्सोल्यूट ट्रूथ जान पाए। आपको क्या फ्यूचर में जानने की जरूरत है? शंकराचार्य ने तो कह दिया कि तुम जो है वो मोह माया त्याग दो और तुम गॉड को, अपने आप को जान लोगे, यानी कि एब्सोल्यूट ट्रूथ तुम्हें मिल गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये शंकराचार्य जी ने कहा तो नहीं, शंकराचार्य जी ने कहा तो है ये बात, लेकिन एटलीस्ट ये एक्सपीरियंस होना तो जरूरी है ना। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक ये सब बातें ही है ना बस। आप शंकराचार्य जी करें, आप भी छोड़ कोशिश देना जारी है। तो आपको इसका मतलब ये तो पता है कि शंकराचार्य ने बात तो सही की है, लेकिन उस एब्सोल्यूट ट्रूथ तक पहुंचने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो फिर मसला हिम्मत का है। जी जी जी, ये भी कह सकते हैं आप, हिम्मत का है। दूसरा, शंकराचार्य की बात पे भरोसा करना भी बड़ा मुश्किल काम है,
क्योंकि हर बात में शंकराचार्य भी सही नहीं है ना, दिक्कत यहाँ आ जाती है। मेरे भाई देखें, एक बात सुने,